अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हस्ब वादा आज फिर तीसरे दिन आपको तीसरे लेक्चर के साथ मारूज़ियाँ कराने के लिए MCQs पर मुश्तमिल लेक्चर आपकी खिदमत में तजम्मुल हुसैन हाज़िर। आज लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में मैंने 40 MCQs आपको बताया, दूसरे लेक्चर में मैंने 42 यानी 42 MCQs आपको बताया और आज तीसरे लेक्चर में पूरे 50 MCQs लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जो कि तकरीबन हमारे बन गए हैं कोई 150 के करीब 140 MCQs बन चुके हैं 3 दिनों में। अगले 3 दिन जो होंगे वो हमारे फिर सोमवार मंगल और बुध अगले लेक्चर्स होंगे, तो उसमें फिर मैं मज़ीद आपको MCQs दूंगा। तो आज का पहला MCQs नंबर 1, उर्दू का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी को। नंबर 2, तूतिए हिंद किसका खिताब है, किसको कहा जाता है? अमीर खुसरू को। पहले नकाद या तनकीद निगार कौन है? तो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। और पहली नकादी की जो किताब है वो कौन सी है? मुकदमा शेर व शायरी, ये अल्लामा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। खुदाए सुखन शायर किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को। गालिब से पहले दरबार से मुंसलिक शायर कौन से थे? तो ज़ौक़ शायर जो है दरबार से मुंसलिक शायर था। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म का क्या नाम है? हमाला। पहले मशहूर शायर, जो शायर मशहूर हुए सबसे पहले, उनका नाम अमीर खुसरू। पहले साहिब दीवान शायर कुतुब मोहम्मद कली कुतुब शाह। पहले सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द। पहले नावल निगार यानी पहले नावल लिखने वाला शख्स डिप्टी नज़ीर अहमद और पहला नावल मिरातुल उरूस। पहले अफसाना निगार प्रेमचंद। पहले नसर निगार यानी नसर पर पहली उर्दू में जो किताब लिखने वाले थे उनका नाम है मुल्ला वजी और किताब का नाम था सब रस। कसीदे की इब्तदा किसने की? तो जनाब मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कसीदे की इब्तदा की। पहले मजमून निगार कौन है? सैयद अहमद ख़ान। सफ़रनामा का आगाज़ किसने किया? यूसुफ कंबल पोश। खतूत निगारी का आगाज़ किसने किया? मिर्ज़ा गालिब ने। और कौन से? ऊद हिंदी किताब का नाम है, ऊद हिंदी। खाका निगारी का आगाज़ किसने किया? फ़रातुल्लाह बेग ने। मिली व कौमी शायर किस शायर को कहा जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। पहला ड्रामा निगार कौन था? अमानत लखनवी। और ड्रामा का नाम क्या था? अंदर सबा। सवाह निगारी यानी किसी की ज़िंदगी की हालात के बारे में लिखना, सवाह निगारी किसने की? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। मसूद ख़ान की वफ़ात कब हुई? 2010 में। यादू का जश्न किसकी तसनीफ़ है? महेंद्र सिंह बेदी की। शाम के मुडेर से किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा की। मट्टी का दिया किसकी खुद नवाश्त है? मिर्ज़ा अदीब की। बुरी औरत की गुत्था किसकी खुद नवाश्त? किश्वर नहीद की। इस आबाद खराबे की किसकी तसनीफ़ है? अख्तरुल ईमान की। और कब आई ये मंज़र-ए-आम पे? 1996 में। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात खुद लिखे तो उसे क्या कहा जाता है? खुद नवश्त। और पहले ऊपर मैं खुद नवश्त बहुत सारी बता भी आया हूँ। इस आबाद खराबे जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि किसकी तसनीफ़ है, तो अख्तरुल ईमान की है और 1996 में शाये हुई। तो वो कहते हैं इसमें कितने बाब हैं, अबवाब हैं? 15। मसूद ख़ान कब पैदा हुए? 1919 में। मसूद ख़ान की शादी कब हुई? 1948 में। और मसूद ख़ान की शादी किससे हुई? नजमा बेगम से हुई। मसूद ख़ान अलीगढ़ में लेक्चरार कब हुए? 1943 में। काला पानी किसकी खुद नवेश्त है? जाफिर खान नीसरी। आप बीती कहानी किसकी खुद नवेश्त है? शहर बानो बेगम की। खून बहा किसकी तसनीफ़ है? हकीम अहमद शुजा की। माँ बदौलत किसकी खुद नविश्त है? शौकत थानवी की। दास्तान गदर बहुत अहम है ये। दास्तान गदर किसकी तसनीफ़ है?
ज़हीर दहलवी की। नैरंगी मोहब्बत किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर सुल्तान जहान बेगम की। मेरी दुनिया किसकी आप बीती है? एजाज हुसैन की। जादू की दुनिया किसकी तसनीफ़ है? यूसुफ हुसैन खान की। जादू की बारात किसकी खुद नवश्त है? जोश मली आबादी की। और गुरदरा किसकी खुद नवश्त है? अख्तर हुसैन रायपुरी की। और ज़रगश्त किसकी तसनीफ़ है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। और अफ़शफ़ता बयानी किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सदीकी की। उर्दू की पहली नकाद खातून औरत कौन सी है? मुमताज़ शीरी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहाँ के तलीम याफ्ता थे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और स्वदेशी रेल किसका मज़हिया मज़मून है? अब ये भी पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये मज़हिया मज़मून है। किसका है? शौकत थानवी का। टुक टुक छम छम रे रे ये कवायद की रूह से क्या है? इसमें सौत यानी आवाज़। नून मीम राशिद का असल नाम क्या था? नज़र मोहम्मद राशिद। और काबिल दीद से क्या मुराद है? देखने के काबिल। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैंने पूरी 50 MCQs दी हैं। तो अब तक आपको 50, 40 और 42 यानी तकरीबन 132 MCQs मैं दे चुका हूँ। अगले जो MCQs होंगे, जैसा कि लेक्चर की टाइमिंग होती है सोमवार, मंगल और बुध, अगले 3 इन अयाम में, अगले वीक के इन अयाम में और MCQs आपको फिर इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।